वेलकम टू लेक्चर 8। आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, कितने लोग थे? 616 इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब एक ग्रुप में इतने लोग थे, एक ग्रुप में इतने लोग थे, एक के पीछे एक मार्च करना है परेड में। The two groups are to march in the same number of columns। इन्हें जो मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। जैसे 4-4 का अगर ग्रुप बनाएंगे तो इसके कितने ग्रुप्स बनेंगे, और इनको भी 4-4-4 के ग्रुप्स में अरेंज करेंगे। मतलब इन्हें भी 4-4 के कॉलम्स में से अरेंज कर रहे हैं, इनको भी अरेंज कर रहे हैं, और एक के पीछे एक ही लोग मार्च बिहाइंड कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? यहां पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम से फील आ रहा है हाईएस्ट का, और हाईएस्ट से फील आ रहा है एचसीएफ का। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। इसका एचसीएफ आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। आंसर इसका 8 है। सॉल्व कर लीजिए। यूजुअली क्वेश्चंस में जहां मैक्सिमम का फील होगा वहां एचसीएफ, जहां मिनिमम का फील होगा वहां एलसीएम। यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or of the form 3m plus 1 where m is some integer। मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो या तो वो इस टाइप का होगा या तो वो इस टाइप का होगा। तो ठीक है, पहले हम एक इंटीजर एज्यूम करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान लिया हमने? ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसके स्क्वायर को इस फॉर्म में दिखाना है। अच्छा, यहां पे 3m प्लस 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। डिवाइडिंग a बाई 3 एंड यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको 3 से यहां से हिंट मिला, 3 से डिवाइड करेंगे और ईडीएल लगाएंगे। तो a को तुम 3 से डिवाइड करोगे, कोशेंट q और रिमाइंडर r आएगा, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r की वैल्यू क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ है। हमें बात करनी है स्क्वायर की। तो देखो, यहां तुम r लिखो, यहां a का स्क्वायर निकालो। टेबुलर फॉर्म में करने से चीजें और सिंपल दिखती हैं। तो अब हमें स्क्वायर करना है, तो r क्या क्या होगा? r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, r की वैल्यू 2 भी हो सकती है। 3 तो होगी नहीं, 3 से छोटा होगा। अगर r हम 0 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी? एक काम करते हैं, यहां पर a निकालते हैं, यहां पर उसका स्क्वायर करते हैं। तो a कितना है? 3q प्लस r। तो देखो r क्या लिया हमने? 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया। अब a निकालो, 3q प्लस r, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 मतलब क्या? 3q। 1 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, r की 2 रखो, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। एक बार r रखा 0, एक बार r रखा 1, एक बार r रखा 2। अब इसका स्क्वायर,
तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। क्या इसमें से 3 बाहर निकल रहा है? हाँ, 3 अलग कर लो तो 3q स्क्वायर अलग हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं 3m। देखिए ये टाइप आ गई। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a पॉजिटिव इंटीजर था, a को 3 से डिवाइड किया, ईडीएल लगाया, r के 3 केस बने, a निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर किया 3q स्क्वायर तो 9q स्क्वायर हो गया और उसके बाद 3q इसमें से निकल गया, 3q स्क्वायर अलग किया तो 3 अलग आया। तो क्योंकि देखो हमें 3 इंटू कुछ चाहिए, 3 इंटू एम चाहिए, 3 इंटू एम प्लस 1 चाहिए, तो ठीक है 3 अलग कर लें, 3q स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये चीज m मान लिया, हो गया 3m टाइप का। इस स्टाइल का दिखना चाहिए। अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया जाए तो a प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, 2 3 जा 6q इंटू 1 6q। अब देखो इस 1 को अलग करते हैं, इसको इधर और इन दोनों को इधर लिख देते हैं, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, क्योंकि हमें इस स्टाइल का दिखाना है। तो 1 को अलग किया, क्या इसमें 3 कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और इसको क्या मान लिया मैंने? m, तो 3m प्लस 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया और 9q स्क्वायर 1 और 6q, 1 को अलग कर लिया और इसमें 3 कॉमन ले लिया, तो ये 3 इंटू कुछ है तो कुछ को m मान लिया, 3m प्लस 1 टाइप का दिख रहा है, उस स्टाइल का दिखना चाहिए। आइए इसका देखते हैं। 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, और थोड़ा सा काम करते हैं, इसको शॉर्ट में इधर थोड़ा सा इधर लिखेंगे, 9q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q। ध्यान से देखिएगा क्या किया मैंने? a स्क्वायर 9q स्क्वायर, b स्क्वायर 4 स्क्वायर और 2ab, 2 3 जा 6 2 जा 12q। अब एक काम ये करते हैं, इस 4 को ब्रेक करते हैं। देखो तीनों में 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो इस स्टाइल का नहीं होगा। 4 में 3 अलग 1 अलग, तो देखो मैंने कैसे लिखा इसको, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, यहां पे करते हैं, इसके आगे ऊपर कर रहे हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को मैंने ब्रेक करके लिखा 3 प्लस 1, क्योंकि सब में 3 कॉमन नहीं दिख रहा था, 3m टाइप का नहीं था। तो अब क्या इतने में 3 कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 3 कॉमन लो तो क्या आएगा? इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3q स्क्वायर, इसमें 3 कॉमन मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4q, और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 और प्लस 1, और इसको m मान लो, तो ये क्या हो गया? 3m प्लस 1। तो या तो स्क्वायर 3m टाइप का होगा या 3m प्लस 1 टाइप का होगा। रूट लास्ट में आप लिख सकते हैं, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। प्रूफ। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, हम 3 से डिवाइड किए तो r की 3 वैल्यू आएंगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो r के 4 केस बनेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 0 1 2 3 4। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब, अब आ गया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m
9m+1 और 9m+8। आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर मेरा ओवर हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करिएगा, डाउट्स डिस्कस करिएगा। अब यहां पे हमें क्यूब प्रूफ करना है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। तो ठीक है, मानते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात सुनो, अगला स्टेप तो यही होगा, डिवाइडिंग a बाई, किससे डिवाइड करेंगे हम? 9 एंड यूजिंग EDL। अगर हम a को 9 से डिवाइड करें, कोशेंट q रिमाइंडर r, तो a की वैल्यू होगी 9q प्लस r, वेयर r 0 और 9 के बीच में होगा। ये क्वेश्चन का जो स्टाइल है, जो ये फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 केस बनेंगे, सब में a लिखोगे, क्यूब करोगे, तब देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए तुम एक काम कर सकते हो, इस 9 के फैक्टर्स बोलो। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। तो 1 से डिवाइड तो करेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं होता। 9 से हम डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत बड़ा हो जा रहा है केस। हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। 3 से डिवाइड करेंगे तो तब भी ये केस कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखना है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 27 में 9 आता है, 9 फैक्टर है उसका, तो 20 हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को हम ले सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में लगे कि बहुत बड़ा है, उसका फैक्टर लेके देख लो एक बार, और अगर यहाँ क्यूब है तो क्यूब, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके देख लो कि 9 या जो भी चीजें उसमें है या नहीं। 3 का क्यूब 27, 27 में 9 है, 9 इंटू 3 होता है, हम ले सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, डिवाइडिंग a बाई 3 एंड यूजिंग EDL। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो स्लाइड चेंज हो जाएगा बस। अच्छा, इससे फायदा यही होगा कि हमारे केसेस कम हो जाए। चलो जी, R देखें, फिर A देखें, फिर हम यहां पर a क्यूब देखें। R पहला क्या होगा? 0। a की वैल्यू क्या होगी? 3 क्यूब प्लस 0 का मतलब 3 क्यूब, और a क्यूब क्या हो जाएगा? 3 क्यूब का होल क्यूब। क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब क्यूब। 27 में क्या 9 निकाल सकते हैं? 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब, और ये है m हो जाएगा। इस स्टाइल का आ गया, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब 9m स्टाइल का है। अगर R1 लेंगे तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 आएगा, और a क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमें a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब, इसका क्यूब करो 27 क्यूब क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब 27 क्यूब क्यूब प्लस b क्यूब 1, 3 इंटू a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 क्यू स्क्वायर इंटू b, ठीक है, प्लस 3 a b स्क्वायर। a कितना है? 3 क्यूब, और b का स्क्वायर 1। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। देखो 1 अलग से दिख रहा है तो हमको ये हिंट मिल गया। क्या इसमें 9 कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ फिर दिया 9 है। 9 कॉमन लो तो क्या आएगा? 3 क्यू क्यूब, 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3 क्यू स्क्वायर और क्यूब, और प्लस 1 तो दिखाई था, सॉरी यहाँ पे इंटू 1 होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस
प्लस 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3q क्यूब प्लस 9 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लेंगे तो q और प्लस 1 तो अलग से। अब इसको 9 इंटू कुछ 9 इंटू m प्लस 1 लिख सकते हैं। इस स्टाइल का भी हो गया, इस स्टाइल का भी हो गया। आइए 2 लेते हैं। r2 लेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 2 और a क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फटाफट क्यूब करा दीजिए। a क्यूब 27q क्यूब प्लस b क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर b प्लस 3a मतलब 3q b स्क्वायर 9 प्लस 8 है। हिंट मिल गया कि इस टाइप का ही होगा। इसमें 9 कॉमन मिल जाएगा। तो 9 कॉमन लेंगे इतने में तो क्या आएगा 3q क्यूब और 9 इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6 q स्क्वायर 9 इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा 4q प्लस 8। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 9m प्लस 8। इसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं hence cube of any positive integer is of form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। इसके आगे नेक्स्ट